प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और शेयर अच्छे बच्चों के बीच में करें जो पढ़ने वाले हों। द हिंदू, क्योंकि द हिंदू पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, तो उन्हीं बच्चों के बीच में शेयर करें जो इसको समझ सकें। अब आज की हेडलाइन है इन्वेस्टिगेट द डील। जो ये मतलब ये पूरा एडिटोरियल है। अभी ये जो राफेल के हमारे देश में आया है 2019 में, तो इसी पे पूरा आर्गुमेंट चल रहा है। इन्वेस्टिगेट द डील मतलब कि जो डील हुई है ये राफेल के लिए, उसकी जांच करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है उस डील की। द रोल ऑफ अ मिडिल मैन इन बोथ द बिड प्रोसेस। द रोल ऑफ मिडिल मैन, जो मतलब बिचौलिया का जो रोल है राफेल को खरीदने में, बोथ मतलब कि भारत सरकार खरीदने वाली और फ्रांस से खरीदा जा रहा बोथ, इन दोनों के बीच में जो बिचौलिए का रोल है इन बिड प्रोसेस, जो नीलामी, बिड मतलब नीलामी प्रोसेस में जो रोल है, एंड द राफेल सेल एग्रीमेंट मस्ट बी प्रूव्ड। और ये जो राफेल के सेल का जो एग्रीमेंट है उसका मस्ट बी प्रूव्ड, उसकी ज़रूरत, उसकी जांच होनी चाहिए, प्रूव्ड होनी चाहिए। प्रूव्ड मतलब जांच होनी चाहिए। मोर देन अ ईयर मतलब कि साल भर से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। फॉलोइंग द अराइवल ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ 36 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कि मतलब 36 राफेल फाइटर प्लेन हैं जो फ्रांस से आ चुके हैं भारत में। द कंट्रोवर्सी, और ये जो विवादास्पद, कंट्रोवर्सी मतलब होता है कि विवादास्पद, ओवर लैफेर मतलब उसी का मतलब कि तुक बना के बोला है। रिफ्यूजेस टू डाई डाउन मतलब कि इस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है राफेल को आए हुए भारत, लेकिन उसके बीच में जो ये कंट्रोवर्सी, विवादास्पद जो टिप्पणियाँ हो रही हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग, इसके बावजूद, द हाई क्वालिटी ऑफ द प्लेन्स, जो हाई क्वालिटी प्लेन्स है राफेल के बारे में बता रहा है, एंड दे आर फिट टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। विच हैज़ बीन डेस्परेट टू आर्गुमेंट इट्स फाइटर स्क्वाड्रन, जो कि बेकरार है बढ़ाने के लिए हमारे फाइटर स्क्वाड्रन मतलब जहाँ पे हमारे फाइटर प्लेन रखे जाते हैं उसको बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है ये राफेल। मीडिया पार्ट, और ये जो मीडिया पार्ट है फ्रेंच पोर्टल से, फ्रांस की पोर्टल से मीडिया पार्ट उन्होंने क्या किया है, हैज़ नाउ पब्लिश, उन्होंने पब्लिश किया है, दिखाया है, अ सेट ऑफ अलेज मतलब कि कथित तौर पे आरोप लगाना, फेक इनवाइसेस, जो फेक इनवाइसेस हुई है, इनवाइसेस मतलब कि एक तरह से चलाया है उसने, मतलब फ्रांस की मीडिया ने जो चलाया है, फ्रेंच की मीडिया ने जो चलाया है, दिखाया है, एंड क्लेम्ड, और दावा किया है, दैट डसाल्ट वो कंपनी है जो हमारे राफेल को निर्माण कर रही है, एविएशन, जो डसाल्ट एविएशन है, एविएशन मतलब विमानन कंपनी है, पेड मिडिल मैन, उसने बिचौलिए को, जो बीच वाला है मिडिल मैन, जिसने मतलब कि भारत सरकार से ये राफेल विमान खरीदवाए हैं, उसको पेड किया है दसाल्ट कंपनी ने मिडिल मैन को, एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कि भारत से कांटेक्ट करा दो, डिफेंस कांटेक्ट करा दो। सुषेन गुप्ता ओवर, और ये किस पे आरोप लगा है, सुषेन गुप्ता पर, ओवर 7 मिलियन इन अ किकबैक्स मतलब होता है कि रिश्वत, बिटवीन 2007 टू 2012 के बीच में। मतलब कि उसने फ्रांस की जो मीडिया है उसने आरोप लगाया है कि दसाल्ट एविएशन ने जो
उसका निर्माण करती है राफेल की, उसने मतलब कि वो हमें भारत से कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, इसके बदले में इस सुसेन गुप्ता को उन्होंने रिश्वत के तौर पे 2007 से 2000 के बीच में लगभग 7 मिलियन रिश्वत दी है। When the Congress led UPA was in power, जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एंड मतलब कि उस समय कांग्रेस पावर में थी, एंड हैज acclaimed that the CBI had proof of the since October 2018 that the CBI had proof of the since October, जिसको कि इस क्लेम को CBI ने प्रूफ कर दिया है। कब प्रूफ कर दिया है? अक्टूबर 2018 में इस क्लेम को CBI ने प्रूफ कर दिया है कि हाँ ऐसी बात है कि मतलब 2007 से 2000 के बीच में द सॉल्ट ने इसको मतलब कि मीडिएटर के रूप में इसको इतने 7 बिलियन रिश्वत दी थी। अर्लियर इन्वेस्टिगेशन, और ये जो इसके पहले जो इन्वेस्टिगेशन चली है, जो जांच हुई है, पहली मतलब पिछली जांचें, इंक्लूडिंग बाय द हिंदू हैड रिवील्ड प्रोसीडियर वायलेंस। ये द हिंदू मतलब ये न्यूज़पेपर, यही द हिंदू के बारे में बात हो रहा है। हैड रिवील्ड, उसने रिवील्ड किया है मतलब प्रकट किया है, प्रोसीजरियल वायलेशन, मतलब कि प्रोसीजरियल मतलब प्रक्रियात्मक जो वायलेशन हुआ है उसको रिवील्ड कर दिया है, उसने दिखा दिया है द हिंदू ने। मतलब कि किसी प्रकार ये द हिंदू ने मतलब कि ऐसा रिवील कर दिया है, मतलब प्रकट कर दिया है प्रोसीजरियल जो प्रोसीजरियल प्रक्रियात्मक जो दंगा है उसको पहले ही दिखा दिया है। रेज्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस पे उठा हुआ है, ओवर द हाई प्राइसेस ऑफ फाइटर्स, मतलब कि ये जो फाइटर प्लेन है उनके दाम इतने क्यों बढ़ गए, हाई क्यों हो गए। मतलब कि द हिंदू ने ये क्वेश्चन रेट किया था कि मतलब कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब ये डील हुई थी तो शायद कुछ कम में हुआ था, जब मतलब कि जब फाइनली हुआ पेमेंट करना हुआ तो बहुत ज़्यादा में हुआ, उसी को इसने रिवील किया था। द चॉइसेस ऑफ ऑफसेट, और ये जो उनकी चॉइसेस है, ऑफसेट मतलब पूरा करना पार्टनर्स की, उसने मतलब कि पार्टनर की चॉइसेस को पूरा करने के लिए तो ये इतना महंगा नहीं हुआ है। द रिमूवल ऑफ एंटी करप्शन क्लाजेज, और ये जो एंटी करप्शन क्लॉजेज हैं वेविंग, इसको कम करते हुए द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक गारंटी एमंग अदर इश्यूज रिलेटेड टू द इंडिया फ्रांस इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA सिंह इन 2016, इसको कम करते हुए रिक्वायरमेंट बैंक गारंटी को एमंग अदर इंडिया और फ्रांस के बीच में एक डील हुई थी IGA, उसका इंडिया गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो 2016 में हुआ था। मीडिया पार्ट आर्टिकल्स, और ये जो मीडिया पार्ट के जो आर्टिकल्स हैं जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल एडिटोरियल जो पढ़े हैं, ऐसे ही मीडिया पार्ट का आर्टिकल्स जो है पॉइंट टू डूबियस रोल इन मिडिल मैन बोथ इन द proposal to buy 126 एयरक्राफ्ट दैट वाज विदड्रॉन। मतलब कि इसमें मीडिया पार्ट का जो आर्टिकल है पॉइंट टू द डूबियस, ये मतलब इंगित कर रहा है, दिखा रहा है ये डूबियस रोल मतलब कि संदेहास्पद, मतलब इसमें कोई संदेह है। मिडिल मैन बोथ, जो मिडिल मैन है जो इसमें बोथ इन द प्रपोजल टू बाई 126 कि क्यों मतलब कि पहले कांग्रेस की सरकार में 126 एयरक्राफ्ट खरीदने का वो हुआ था, लेकिन मतलब 36 ही खरीदे गए उसमें, और 126 एयरक्राफ्ट खरीदने के विचार को उसको विड्रॉन कर दिया गया। विड्रॉन मतलब कि वापस ले लिया गया और 36 ही खरीदे गए। और मतलब इसमें मीडिया पार्ट जो आर्टिकल है इसमें संदेह इसकी स्थिति से देख रहा है। एंड लेटर द IGA, और बाद में इन द IGA फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट इन 2006 इन अप्रैल 2021 में क्या हुआ,
Mediapart had detailed that French anti-corruption agency, Mediapart ने detailed that the French anti-corruption, फ्रांस की एंटी करप्शन टीम को भी, एजेंसी को भी फाउंड द Dassault had accounted for पेमेंट, मतलब कि आरोप लगाया गया, अकाउंटेड फॉर किया गया, Dassault पे हैड अकाउंटेड फॉर टू पेमेंट ओवर $1 billion, मतलब पेमेंट देने का, रिश्वत देने का $1 billion का टू अ कंपनी रन बाई मिस्टर गुप्ता फॉर अ मैन्युफैक्चर 50 मॉडल्स ऑफ राफेल। मतलब कि उसने फ्रेंच की कंपनी ने भी, वो जो होती है ना फ्रेंच की, जैसे यहाँ की सीबीआई है, वहाँ की भी जांच एजेंसी होगी, उसने भी ऐसा, मतलब कि Dassault हैड अकाउंटेड टू, मतलब कि Dassault ने ऐसा किया है, फ्रेंच की कंपनी है जो ये जो राफेल बनाती है 50 मॉडल्स, उसको इसने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी $1 million इसने घूस दिया है, उसने भी प्रूव किया है। दैट कंपनी डज नॉट स्पेशलाइज इन मेकिंग मॉडल, जो कंपनी जो है वो, मतलब कि इस प्रकार के मॉडल जो जैसे राफेल है उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है उस कंपनी को। बिसाइड्स पेइंग सेवरल मिलियन, इसके बावजूद इसको बहुत से सेवरल मिलियन यूरो पैसे दिए गए। सेक्रेट कमीशन, उसको चुपके तौर पर बहुत से कमीशन दिए गए। एंड ऑफशोर अकाउंट, ऑफशोर अकाउंट मतलब कि विदेशी बैंकों में पैसे भी जमा किए गए। एंड सेल कंपनीज मतलब इनका कोई वो नहीं रहता है, फिर भी मतलब इनके अकाउंट में बैलेंस जाता रहता है। मतलब सेल कंपनी जो फर्जी कंपनी कहलाती हैं उन्हें सेल कंपनी कहते हैं। इट हैड आल्सो एलेज्ड, और इस पे ये भी आरोप लगाया गया, दैट ही हैड सप्लाइड a classified document related to IGA Dassault Aviation even as a talk between the, मतलब इस पे ये भी आरोप लगाया गया कि IGA और Dassault Aviation में जो ये जो एविएशन है, विमानन कंपनी है, इवन अ टॉक्स बिटवीन द Dassault एंड इंडियन नेगोशिएशन टीम वर डेडलॉक, इसीलिए मतलब कि इसलिए इसमें मतलब कि लेने में देरी हुई, क्योंकि ये जो जांच चल रही थी और उसने मतलब कि नेगोशिएशन में जो इंडिया और फ्रांस के बीच में बातचीत हो रही थी उसमें डेडलॉक लग गया था, रोक लग गई थी, इसलिए इतना देर हुआ। ओवर की इशू ऑफ बेंचमार्क प्राइसिंग, उसके बेंचमार्क जो प्राइस पहले तय किया गया था उसमें ज़्यादा महंगे में बिका, इसलिए डेडलॉक रोक लग गई थी, इसलिए मतलब कि बहुत समय बाद हम लोगों के मतलब भारत में ये राफेल विमान आया था। इन इट्स अ प्राइस रिडक्टेड, जो ये प्राइस कमी है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन द राफेल डील, और इसकी जांच की जाएगी राफेल डील में इन द कैग रिपोर्ट से। टेबल्ड इन पार्लियामेंट इन फरवरी 2019, टेबल्ड जो ये पार्लियामेंट में फरवरी 2019 में जो संसद में हुआ। वाइल एग्जामिनिंग द अर्लियर बिड प्रोसेस बिटवीन, क्या कि 2007 से और 2012 के बीच में जो उसको जांच की जाएगी, जो बिड प्रोसेस नीलामी की बोली हुई थी उसकी जांच की जाएगी। एंड हैड पॉइंटेड आउट प्रोसीजरियल वायलेंस, और इसमें क्या है प्रोसीजर, प्रक्रियात्मक दंगा क्या है, वायलेंस क्या है, उसको भी जांचा जाएगा। इन अ डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जो कि डिफेंस से रिलेटेड, जो कि खरीद फरोख्त हुआ है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें जांच की जाएगी। Dassault टेक्निकल बिड वाज रिजेक्टेड, एंड Dassault की जो टेक्निकल जो बिड थी, नीलामी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड लेटर बाद में इट वाज अलाउड, और इसी को अलाउ किया गया, इनकॉर्पोरेट इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट बढ़ाते हुए टू मीट बिड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पहले इसको मना कर दिया, फिर बाद में उसकी नीलामी को इन्हेंसमेंट, इसको दाम को बढ़ाते हुए इसको अलाउड किया गया। कंप्लेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट, उनके क्वालिटी में भी कंप्लेन किया गया था। क्वालिटेटिव, जो उस क्वालिटेटिव होता है, जैसे कि जो मतलब कि वो उस स्तर का है या नहीं है, वही क्वालिटेटिव, मतलब गुणात्मक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द रिपोर्ट्स आल्सो unequally state that defense acquisition process, the report also unequally मतलब होता है कि जैसे स्पष्ट रूप से दिखा रही है, जो रिपोर्ट है वो दिखा रही है, स्टेट कर रही है, ध्यान दिला रही है, दैट डिफेंस एक्वाइजेशन
जो डिफेंस से रिलेटेड, रक्षा से रिलेटेड जो अधिकरण है, एक्वाइजेशन मतलब अधिकरण प्रोसेस, नीडेड रिफॉर्म्स, इसमें मतलब कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, एंड स्ट्रीमलाइनिंग, इसको बनाए रखने के लिए और भी व्यवस्थित बनाने के लिए इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, एंड पॉइंट दैट आर बटरेस्ड, और इस पॉइंट को दबाया नहीं जा सकता, बटरेस्ड बाय द न्यू वायलेशन, मतलब कि पॉइंट दैट आर बटरेस्ड, मतलब इस पॉइंट को दबाया जा रहा है बाय द न्यू री, ये क्या है, रिवेलेशन के द्वारा, न्यू रिवेलेशन के द्वारा इस पॉइंट को और दबाया जा रहा है, दैट शेड लाइट ऑन द रोल ऑफ डिफेंस मिडिल मैन, और इसमें मतलब मिडिल मैन का जो हिस्सा है डिफेंस में, रक्षा के क्षेत्र में, मकिंग अप, इसको भी मतलब कि इस गंदगी को ध्यान दिया जा रहा है, मतलब गंदगी मतलब कि ये अच्छा नहीं है मिडिल मैन का होना इस सब की डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, खरीद फरोख्त में, प्रोसेस टू बी फेवर अ पार्टिकुलर वेंडर, इसका मतलब कि अच्छा नहीं है ये सब करना, एट द वेरी फास्ट, एट द वेरी लीस्ट, मतलब कि आमतौर पर कम से कम, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सच एज द सीबीआई और ईडी मस्ट प्रॉब, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सीबीआई है, जैसे कि सच एज मतलब जैसे कि सीबीआई ईडी, इनको मस्ट अवश्य रूप से इसकी जांच करनी चाहिए, मस्ट प्रॉब अवश्य रूप से। मिस्टर गुप्ता रोल इन अ बिड प्रोसेस, कि मिस्टर गुप्ता का इसमें मतलब इस नीलामी में बिड प्रोसेस में क्या रोल है, एंड द आईजीए, द गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट विश अवे, और जो गवर्नमेंट है ऐसे छुटकारा नहीं पा सकती, विश अवे मतलब छुटकारा पा, द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उस पर राइज हो रहे हैं रिपीटेडली, बारी बारी मतलब कि रिपीटेडली तौर पे इमर्जिंग और बार बार उठ रहे हैं, अबाउट द राफेल डील के, एंड कंटिन्यू रिपीटेडली मतलब कंटिन्यूअली उस पर राफेल डील पर ये जो बार बार मुद्दे उठ रहे हैं, इमर्जिंग पॉइंट उठ रहा है, ओपन से वो साफ साफ दिखाई देता है, इन्वेस्टिगेशन इनटू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, कि ये इसके इन्वेस्टिगेशन की प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, आफ्टर ऑल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि आफ्टर ऑल डिफेंस, जो भी रक्षा से रिलेटेड जो प्रीपेयर्डनेस है, जो तत्परताएं हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरेस्टेड डिक्टेट, वो पता लगाती हैं, डिक्टेट करती हैं, पता हुक्म देती हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस हमेशा तैयार होने के लिए, गोज हैंड इन हैंड, जो भी हो रहा है विथ अ प्रोसीजर प्रॉपर डिफेंस प्रॉपर, मतलब कि वो कह रहा है कि डिफेंस से, रक्षा से रिलेटेड जो भी खरीद फरोख्त हो रहे हैं उन पर अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, और ऑपरेशनल रेडीनेस उस पर मतलब कि परिचालन तत्परता उस पर हैंड इन हैंड, मतलब किस हैंड में से क्या हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। इससे डिफेंस, इसमें डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो भी रक्षा से रिलेटेड खरीद फरोख्त हो रहा है उसमें सभी में जांच होनी चाहिए। थोड़ा ये एडिटोरियल कठिन था, बट जो भी ये वर्ड है जो आपको समझ में ना आए उसको प्लीज़ नोट डाउन करिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।